और इस बीच में बहुत सारे बच्चे नए आईटीआई किए हैं और बहुत सारे बच्चे जिनके पिछली बार सिलेक्शन आईटीआई बेस पर जो ड्राइवर टेक्नीशियन का भरे थे, वेटिंग में रह गया या सिलेक्शन इस बीच में नहीं हो पाया, सबको बड़ी बेसब्री से नेक्स्ट रेलवे की वैकेंसी का इंतजार है। जिस तरीके से आपको पता है कि 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर में इलेक्शन होना है और एक तरीके से रेलवे की बात अभी करें तो इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी हो गई है। और कुछ दिन पहले आप रेल मंत्री का आप सुने होंगे कि अगले नेक्स्ट 1 साल के अंदर में 1.5 लाख प्लस वैकेंसी रेलवे देने वाली है, ऐसा रेल मंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है। अब देखा जाए तो उस 1.5 लाख वैकेंसी में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी है जो आने वाली वैकेंसी में एलपी एंड टेक्नीशियन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, इसके बाद आरपीएफ एसआई का, इसके बाद अन्य वैकेंसीज भी आपका कमिंग सून में बना रहेगा। तो ये वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो एक अनुमान के मुताबिक देखेंगे कि जिस तरीके से अभी रेलवे का एक्टिविटी कंटिन्यू है, इंटरनल एक्टिविटी खास करके एएलपी से रिलेटेड। अभी क्या होता था इससे पहले कि हर जोन में जितनी भी सीटें निकलती थी वैकेंसी का, उसमें 25% एक्स्ट्रा बहाली की जाती थी रिजर्व लोको पायलट की। अगर 100 सीट कहीं से निकला तो वहाँ 125 सीट की बहाली की जाती थी। लेकिन इधर गवर्नमेंट के द्वारा एक आरआरबी के द्वारा एक स्पेशल नोटिस जारी किया गया कि अब जो है इसका परसेंट 30% और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 100 सीट के अगेंस्ट में 125 प्लस 30 155 वैकेंसी क्रिएट वहां पर होगा। और हाल के ही दिनों में हर जगह इसका नोटिस दिया गया है। तो ये जो इंटरनल एक्टिविटी है ये इस बात को दर्शाता है कि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है न्यू वैकेंसी में। आपका उम्मीद है कि आपका फर्स्ट क्वार्टर में 2023 में निश्चित रूप से वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अच्छे से आपको बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए कम से कम 8 महीने का टाइम, 8 से 9 महीने का समय आपको चाहिए, 6 से 8 महीने का समय आपको कम से कम चाहिए। तो अगर अभी से तैयारी इनिशिएट करते हैं, अभी से तैयारी आप सीरियसली स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे का एग्जाम वगैरह हो गया रेलवे का, उनके लिए हम बात कर रहे हैं कि रेलवे में अगर हो जाएगा तब तो बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नेक्स्ट वैकेंसी तक हमको पहुंचना है अगर, तो आपको अभी से लगना पड़ेगा उसके लिए। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना मुश्किल हो रहा है, हर वैकेंसी के अगेंस्ट में कितने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अभी अगर ग्रुप डी की ही बात करें 1 करोड़ 18 लाख बच्चे फॉर्म भरे। अभी रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 1 करोड़ 24-25 लाख बच्चे फॉर्म भरे। तो और इसी तरीके से आईटीआई भी जो पास बच्चे हैं, चूंकि इसमें डिप्लोमा वाले को भी अलाउ किया गया है, बीटेक वाले को भी अलाउ किया गया है, तो इसकी संख्या भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और कंपटीशन बहुत आसान यहाँ पे नहीं रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इस बार हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाए तो अभी से सीरियसली आपको लगना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, इस वीडियो में लगभग कुल मिलाकर के 12 स्लाइड आपका है। 12 स्लाइड में सबसे पहले तो कौन कौन से बच्चे वैकेंसी को भर सकते हैं, डिप्लोमा बीटेक आईटीआई पास, और वो कौन कौन से ट्रेड को चूज कर सकते हैं, सिलेबस इसका क्या होता है, एज लिमिट इसका क्या है, और तैयारी की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस सारे बातों पर चर्चा करेंगे। और A to Z टोटल इंफॉर्मेशन एएलपी एंड टेक्नीशियन के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। और कोशिश करना है कि मे भी थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको लास्ट तक देखना चाहिए इस वीडियो को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जब तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है या कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे ड्राइवर का भर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो 10th प्लस आईटीआई जरूरी है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले 10th प्लस आईटीआई जरूरी है। इसके बाद संबंधित ट्रेड, आईटीआई में कौन सा ट्रेड, तो इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे भर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे फीटर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, डीजल वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, मैकेनिक्स वाले स्टूडेंट भर सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भर सकते हैं। और जिनका डिप्लोमा है तो 10th प्लस डिप्लोमा में हो गया ईई, ईसीई, एमई, ऑटोमोबाइल, ये स्टूडेंट भर सकते हैं। जिनका बी या बीटेक हैं वो भी ईई, ईसीई, एमई, ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। और एक चीज मेन है इसमें जिस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तब उस समय एक वैकेंसी और उसमें ऐड किया हुआ रहता है। जो स्टूडेंट +2 में जिनका फिजिक्स और मैथ है उनके लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी इसी के साथ में एक्स्ट्रा आती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10+2 पीसीएम से होना चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसके लिए योग्य नहीं है, ड्राइवर टेक्नीशियन के लिए योग्य नहीं है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एएलपी और टेक्नीशियन यानी ग्रुप सी लेवल के लिए एज लिमिट क्या है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि पहले आप देखते होंगे कि 18 साल से लेकर के 28 साल तक इसका एज लिमिट था, लेकिन अब जाकर के 18 साल से इसको 30 साल तक पिछले बार से कर दिया गया है, 18 से 30 साल तक, ये महत्वपूर्ण है। और ओबीसी वाले बच्चे 33 साल तक, एससी 35 साल तक और एसटी 35 साल तक भर सकते हैं। इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे
तो आगे देखेंगे कि इसका जो एग्जाम का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्जाम होगा, एक CBT 1 होगा, दूसरा CBT 2 होगा जिसको PT बोले और दूसरा मेंस बोले। CBT 1 का जो सिलेबस होता है आगे चल करके उस पर चर्चा हम करेंगे, CBT 2 के भी सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। CBT 2 जो होता है वो 2 सिटिंग में होता है, फर्स्ट सिटिंग पार्ट ए, सेकंड सिटिंग पार्ट बी का एग्जाम होता है। इसके बाद CBET होता है, कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको साइको बोलते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं इसके सिलेबस पर। CBT 1 का जो सिलेबस होता है ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सब्जेक्ट जो होगा मैथ 20 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का, जनरल साइंस 20 मार्क्स का और जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का, यानी कि कुल अंक 75, यानी 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको बनाना होता है। यानी कि ये देखेंगे कि कंप्लीट नॉन टेक्स्ट सेक्शन ये होता है। अगर आप ड्राइवर की तैयारी करते रहे हैं, अगर आप अभी ग्रुप डी का एग्जाम का तैयारी किए होंगे, NTPC का एग्जाम की तैयारी किए होंगे, तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा इस सेक्शन में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जब तक इस सेक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो PT ही आप पास नहीं करिएगा, CBT 1 ही पास नहीं कीजिएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि और भी चीज इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें इसे सिर्फ पास करना जरूरी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, कुल वैकेंसी का 15 गुना अधिक उम्मीदवारों को लिया जाता है PT में मेंस के लिए, और इसका जो न्यूनतम उत्तीर्णता होता है, इसका मिनिमम कट ऑफ एक जो तय किया गया है, UR को 40% लाना मार्क्स जरूरी है, OBC को 30% मार्क्स लाना जरूरी है, SC को 30% मार्क्स लाना जरूरी है और ST कैंडिडेट को 25% मार्क्स लाना जरूरी है। और जो क्वेश्चन का लेवल होता है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है बाइलिंगुअल होता है। चलिए, अब तो लैंग्वेज का ऑप्शन दे दिया गया है। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो आगे जो इसका पार्ट ए का सिलेबस होता है मेंस का, पर जब PT आप पास कर जाएंगे तो CBT 2 जो आप देने के लिए जाएंगे तो CBT 2 में जो पूछा जाएगा पार्ट ए पार्ट बी 2 सिटिंग में होगा। फर्स्ट सिटिंग में पार्ट ए का होगा, पार्ट ए में मैथ जो पूछा जाएगा वो 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंट 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ये बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से मात्र 3 क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इस बार में भी कि आपको अधिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जब सिलेबस दिया हुआ है निश्चित रूप से पूछ सकता है। यानी कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का वेटेज 40 क्वेश्चन का है, यानी कि 25 और 15 मान सकते हैं, 25 साइंस और 15 इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन का है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन और 1.5 घंटे का समय यानी 90 मिनट का समय होता है। और ये जो सेकेंड सिटिंग इसका जो होता है ये ITI का ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होता है कि जो भी संबंधित ट्रेड है, जो भी सब्जेक्ट आपका है उससे रिलेटेड ट्रेड, उसमें प्रश्नों की संख्या 75 होगी और समय 1 घंटा का वहां पे होता है, और उसके लिए 35% अंक लाना आपको जरूरी होता है। और अगर आप पार्ट बी में पास करेंगे तभी पार्ट ए का कॉपी जांच होगा और इसी पार्ट ए के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। यानी कि पार्ट ए ये नॉन टेक डिवीजन में जितना अधिक से अधिक आप मार्क्स ला पाएंगे, मेरिट इसी से आपका बनना है। यहां पर भी 1/3 नेगेटिव होगा और यहां पर भी फिक्स किया हुआ है न्यूनतम उत्तीर्णता अंक, यानी कि कट ऑफ यहां पर भी UR का 40%, OBC SC का 30%, ST का 25%। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर फिर उसके बारे में हम डिटेल दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उससे संबंधित निकाय वाले कौन कौन सा ट्रेड चूज कर सकते हैं। पहले भी हम चर्चा कर दिए हैं, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए एक बार दोबारा चर्चा करना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय वाले जो ट्रेड चूज करेंगे CBT 2 के लिए, इलेक्ट्रीशियन चूज करेंगे, वायरमैन चूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चूज करेंगे, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग मैकेनिक चूज करेंगे। इसमें सबसे कंफर्ट जो फील करेंगे इलेक्ट्रीशियन में ही कंफर्ट फील करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, और मैकेनिक रेडियो एंड TV ये चूज कर सकते हैं, ये 2 ट्रेड। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय जिनका मैकेनिकल में डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं वो फीटर चूज कर सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल चूज कर सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक चूज कर सकते हैं, मैकेनिक डीजल, टर्नर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, ये सारा ट्रेड में से कोई एक ट्रेड चूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बच्चे फीटर ही चूज करते हैं क्योंकि कॉमनली इसका नोट्स मटेरियल सारा कुछ उपलब्ध है। इसके बाद जो स्टूडेंट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो ITI जो वो CBT 2 में कौन सा ट्रेड चूज करेंगे तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, ये चारों में से कोई एक ट्रेड को चूज करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले। इसके बाद जिनका 10+2 है यानी PCM ग्रुप वाले स्टूडेंट जो कि सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भरेंगे तो वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड चूज कर सकते हैं, वायरमैन ट्रेड चूज कर सकते हैं।